तो डॉक्टर वाला समझ में आ गया कि अब हम लोग को भी अगर डॉक्टर कुछ यूज करने दे हम लोग की सेंटीमीटर उसमें निकाल सकते हैं, उसका सेंटीमीटर कितना हुआ। तो डॉक्टर वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। डॉक्टर अगर किसी चश्मा पर लिखा है, जैसे आम को लग गया मान लो चश्मा, आम का आजकल ज़्यादा पढ़ने ध्यान दे दिया है, क्या हमको लग गया चश्मा, अब आजकल ये ज़्यादा पढ़ रहा है, नहीं लगेगा, दिन रात पढ़ते दिन रात भी, इसलिए इसको लग गया चश्मा। और इसका चश्मा में लिख दिया 1.5D, अब प्लस में हम लोग सेंटीमीटर बता देगा कि 67 सेंटीमीटर इसका है। इससे हम ये बता सकते हैं कि इसको निकट दृष्टि से, हाँ बिल्कुल, उत्तल लेंस लगाए, उत्तल लेंस लगाए तो दूरदृष्टि दोष है, क्योंकि उत्तल लेंस बताएं कि अगर उत्तल दोष रहे, उत्तल लेंस लगा रहे, उत्तल जाता ऊ जाता क्या दूर, क्योंकि अल्फाबेट पढ़ेंगे तो ऊ जाएगा दूर, उत्तल जैसे पता चला उत्तल लेंस लगाए क्या है दूरदृष्टि दोष, दूर का दिखता है, निकट का नहीं दिखता है। कहाँ तक नहीं दिखता है? 67 सेंटीमीटर तक नहीं दिखता है, इसलिए 67 सेंटीमीटर तक लगाए लेंस। हाँ, कहाँ तक? अगर इस बोले आम को लग गया मान लो चश्मा कितना 1.5D का, तो हम पूछ दिए तुमसे तो हमको कहाँ तक नहीं दिखता है, क्या बोलेगा? 67 सेंटीमीटर तक नहीं दिखता है, उसके आगे उसको दिखता है क्लियर, लेकिन यहाँ तक उसको क्लियर नहीं दिखता है, इसलिए हम 1.5D का लगा दिए। समझ में आया? कोई पूछो कि कोई चश्मा पहना है तो बोल देगा, तो बता सकते हैं कितना सेंटीमीटर का लगा हुआ है, ठीक लगा सकते। तो कहाँ अगर ये इतना, इसलिए क्या है ये दूरदृष्टि दोष है, क्यों? क्योंकि निकट का नहीं दिख रहा है, दूर का दिखे और निकट का नहीं दिखे तो दूर दृष्टि दोष, जिसका दिखे वही दृष्टि दोष, दूर का दिख रहा है दूर दृष्टि दोष, अगर निकट का दिखे और दूर का नहीं दिखे तो निकट दृष्टि दोष। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम जो नोट पॉइंट जो पिछले लेक्चर में जो छोड़ दिए थे, हाँ उस नोट पॉइंट में बात करेंगे, फिर हम सवाल पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो चीज़ छूट गया था पिछले लेक्चर में उसको पहले हम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम सवाल की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं, क्योंकि ये भी कभी कभी 2 नंबर में आ जाते हैं कि आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं। इसका परिभाषा डायरेक्ट आता है, इसमें ज़्यादा डिटेल आता नहीं, बस उसमें आया है कि आता है कि आपेक्षिक अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, या तो आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं, या तो आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या। तो क्या 2 माध्यमों क्या है, 2 माध्यम जिससे हम बताए थे पहले, यहाँ पे आज दिख रहा है, ऐसे एक माध्यम हवा रहता था या यहाँ रहता था, नीचे कहाँ 2 माध्यम होता था। तो 2 माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। बस इतना इसको याद करना है, थोड़ा सा समझना है कि 2 माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। बस एक बार ऐसा ये लिया था। और क्या अवतल लेंस में 2 जगह ही वस्तु को रख के हम उसका प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। किस लेंस में? अवतल लेंस में। और हमेशा अवतल लेंस, हम पहले इससे पहले क्लास में लिखा दें कि अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। अगर हम वस्तु को लेंस तथा अनंत के बीच रखे, कहाँ रखें? लेंस तथा अनंत के बीच रखें, तो प्रतिबिंब जो बनेगा लेंस तथा f2 के बीच बनेगा, कहाँ बनेगा? लेंस तथा f2 के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। आभासी बनेगा मतलब काल्पनिक बनेगा, और आभासी बना तो इसके साथ सीधा जुड़ गया, तो आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा। तो लेंस तथा अनंत के बीच अगर क्या वस्तु को रखे तो लेंस तथा f2 के बीच बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। आभासी जहाँ बोले तो सीधा जुड़ गया, और वास्तविक जहाँ बोले तो उल्टा जुड़ गया। तो आभासी हम बोलते तो इसका मतलब सीधा तो होगा ही। फिर अनंत पर अगर हम वस्तु को रख दें, किसी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, अगर अनंत पर रख दें तो f2 पर बनेगा, कहाँ बनेगा? f2 पर। और कैसा? आभासी। अगर आभासी बन रहा है तो कैसा बन रहा है? आभासी या काल्पनिक की चीज आभासी बन रहा है ना, यहाँ काल्पनिक भी घेर दिया नीचे में। आभासी बोलो या काल्पनिक बोलो, दोनों एक ही नाम है। आभासी बना कैसा बनेगा? आभासी या काल्पनिक। और आभासी जैसे बोले उसके साथ क्या जुड़ गया? सीधा। और इस सीधा हो गया क्या होगा? बहुत छोटा। अनंत रहेगा क्या बनेगा? बहुत छोटा। तो अनंत अगर किसी वस्तु को रखा गया तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा क्या बनेगा? बहुत छोटा बनेगा। कहाँ बनेगा? f2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा? f2 पर। बस इतना ही इसमें छूटा था, ठीक ना। आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब उसका आगे हम चलते हैं सवाल को। चलिए अब हम लोग कुछ सवाल पढ़ते हैं। पहला नंबर सवाल क्या है देखते हैं, सवाल को और समझते हैं अच्छे से। पहला नंबर सवाल क्या है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। तो टाइम कितना हो गया? 8 मिनट 20 सेकंड, 20 या सेकंड 8 मिनट 20 सेकंड कितना लगता है? तो सूर्य से जो पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगता है टाइम वो कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। और यहाँ से जो यानी पृथ्वी से जो सूर्य का दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। तो दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक ना। हमको पूछ रहा है कि चाल क्या होगा।
दूरी हमको दे दिया, कितना दूरी दिया है 15 करोड़ किलोमीटर। तो दूरी कितना दिया है, दूरी समय हमको कितना दे रहा है, दूरी कितना दिया है 15 करोड़। 15 करोड़ का मतलब कितना लिख दे, इस पे कितना जीरो, 15 पे कितना जीरो जो 15 करोड़ पूरेगा, 7 क्या 7 हाँ 10 और 7 ये क्या हो गया 15 करोड़ किलोमीटर हो गया। इसको और एक्स्ट्रा लिखने के लिए एक माना को पता था ना, ऐसे ये नहीं भी लिखेंगे ऐसे तो हो जाएगा, ठीक कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट देते हैं, जीरो बढ़ जाएगा, ठीक। अब अगर 4 और क्या होता है, ये जीरो नहीं एक जीरो बढ़ेगा, दूरी बटे 4 और क्या आता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है मेरा, अच्छा दूरी बटे समय का ना, समय को अभी और वेरीफाई कर देते हैं, क्या जानते हो, इसको हम सेकंड में बदल देते हैं। बताओ सेकंड में कैसे बदले, 7 से गुना करके 20 जोड़ देता है, 8 6 48 480 प्लस 20 500 सेकंड हो गया। कितना सेकंड हो गया, 500 सेकंड हो गया, 500 सेकंड। हम करते क्या, दूरी बटे 4, दूरी मेरे पास कितना है, इतना। अब देख लेते हैं कि ये इस पे कितना जीरो है, तो 8 जीरो है ना, नीचे में 500, नीचे कितना होगा 500, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो घटेगा, कैसे घटेगा, लिख लेते हैं 5 गुना 10 पे पावर 8 और गुना 5 गुना लिखते 10 पे पावर 2, तो यहाँ 2 जीरो घट जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ से कट जाएगा, क्या बार में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा ना, 0.3 ना। इसको ना ऐसे कर दो कि नहीं करें 1.5, कोई दिक्कत नहीं, 1.5 नहीं करें तो थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, 1.5 नहीं करते हैं, कहाँ लिख देते हैं 1.5 नहीं करते हैं, तो ये लिख देते हैं यहाँ 7 हो जाएगा, तब चलेगा, वो भी 7 हो जाएगा। और ये तो क्या बार में कट जाएगा, 3 बार में कटा, 3 गुना 10 पावर कितना हो जाएगा 5, ये क्या हुआ जानते हो, किलोमीटर, क्या हुआ किलोमीटर। तो कितना चाल है, 3 गुना 10 पावर 5 किलोमीटर, कितना चाल है 3 गुना 10 पावर 5 किलोमीटर। कहाँ, प्रति सेकंड में, ये क्या है प्रति सेकंड में, क्योंकि हम सेकंड में बदल चुके हैं, तो नीचे सेकंड है, नीचे सेकंड प्रति सेकंड। कोई बोलेगा यहाँ, और कोई बोलेगा कि इसको मीटर में अगर चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है, किलोमीटर 1 किलोमीटर का कितना मीटर, 100 नहीं 1000 मीटर। अगर हमको मान लीजिए ये 10 पावर 5 है, तो अगर हमको इसको किलोमीटर में बदलना है, 10 पावर 5 को 1 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलना है, तो क्या करते हैं 1000 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 3 जीरो बढ़ जाएगा, 1 2 3 तो 5 पावर क्या 10 पावर क्या हो जाएगा 8, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर, मतलब दोनों आंसर है, ठीक ना। तो इसमें हम क्या समझे कि अगर सूर्य से जो पृथ्वी तक प्रकाश को आने में समय लगता है, कितना लगता है 8 मिनट 20 सेकंड, है ना। और यहाँ सूर्य से जो पृथ्वी का दूरी है वो कितना 15 करोड़ किलोमीटर है। हम इसका क्या निकाल दिए, चाल बराबर निकाल दिए, क्या होता है दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बटे समय करके जब कटा के निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, कटा के निकालेंगे तो ये भी आंसर सही है, किलोमीटर में है, ये क्या है मीटर में, मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड में इतना हुआ, कितना 3 गुना 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो आराम से, कोई दिक्कत, तो आप लोग को भी उम्मीद है कि समझ में आ ही गया होगा। तो देख लीजिए एक बार, और आप लोग स्क्रीन शॉट लीजिए। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या 2 नंबर में, निर्वात में प्रकाश के चाल कितना दिया है 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, और एक प्रकार का कांच है उसमें प्रकाश की चाल, उसकी प्रकाश की चाल कितना है 1.80 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। उस कांच के अपवर्तनांक का मान निकालें। अब कांच का अपवर्तनांक का मान निकालना है, कांच का अपवर्तनांक का मान, तो डायरेक्ट लिखते हैं कांच के अपवर्तनांक बराबर, हम क्या बताएं कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड बटे उस माध्यम में कांच में कितना प्रकाश की चाल 1.80 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। हम क्या करें, ये और ये कैंसिल कर दें, कोई दिक्कत,
पॉइंट को उड़ाए क्या करेंगे, अगर पॉइंट को हम खत्म करेंगे तो ये क्या जाएगा, तो 0 ऊपर से जाएगा, मतलब इतना ऊपर चला गया, अरे 1 8 0 0 1 0 0 कैंसिल कर दिए। अब क्या बचा, 3 से 6 बार में कट गया। अब ये भी कट जाएगा, अच्छा 10/6 हो गया, इसको और कटा दे, 5/3 कितना हो जाएगा, 3, नीचे दिख रहा है 5/3। अगर 5/3 को 3 से भाग दे, 3 से भाग दे 5 में, 1 6 कितना करेगा 18, फिर 0 फिर 6 यानी कितना हो जाएगा 1.67 लगभग, कितना हो गया अपवर्तनांक। तो वो जो कांच का अपवर्तनांक होगा दिख रहा है यहाँ पे 1.67, लगभग कितना हो जाएगा अपवर्तनांक 1.67, क्योंकि यहाँ 5 से अधिक है इसलिए एक जुट जाएगा, 50 से अधिक रहता है क्या होता है जुट जाता है, यानी यहाँ 66 जो है क्या 50 से अधिक है ना, तो क्या होगा एक जुट जाएगा, क्या हो गया 1.67 लगभग। तो कांच का अपवर्तनांक कितना होगा 1.67, कितना होगा कांच का अपवर्तनांक 1.67। तो क्या दिया था कि प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल दिया हुआ था, प्रकाश में दिया था। अब अपवर्तनांक निकालना है तो निर्वात बटे उस माध्यम में कर दो, मतलब कांच का कर दो, दोनों को कटा के जो सरल करके होगा वही होगा अपवर्तनांक। तो 1.67 हो गया। तो इस टाइप का कुछ भी सवाल आए, कोई भी यहाँ मान बदल के 8 दे दे, यहाँ पे 9 दे दे, कुछ भी दे दे तो निकल सकता है, कोई दिक्कत, इसी कंसेप्ट पे देगा जस्ट सेम यही। तो इसमें अगर दे तो बन सकता है वो सवाल। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि ये क्या है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो 1.50 यानी 1.5 जिसको बोलते हैं अपवर्तनांक वाले कांच के प्रकाश की चाल निकाले। तो एक कांच दिया है जिसका अपवर्तनांक कितना है 1.5 यानी 1.50, ठीक ना। तुमको बताना है कि इस कांच का प्रकाश में चाल कितना होगा, यानी कितना स्पीड से चल पा रहा है, क्या हमको ये बताना है। तो यानी अपवर्तनांक दे चुका है, हमको अपवर्तनांक निकालना है क्या, प्रकाश यानी कांच का चाल निकालना है प्रकाश में। चलिए देखते हैं हमको क्या अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला क्या था, ये चीज अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, कांच है तो कांच में प्रकाश कर ली, उस कांच में प्रकाश की चाल डायरेक्ट कांच में प्रकाश की हमको क्या निकालना है, कांच में इन प्रकाश का चाल निकालना है। हम इसको उठा के यहाँ कर देते हैं, अपवर्तनांक को यहाँ कर देते हैं। हम क्या लिखते हैं, कांच में प्रकाश की चाल बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे, फॉर्मूला यहाँ निकल जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे निर्वात में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा, यानी कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक हो गया। अब यहाँ से लिखते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अच्छा अपवर्तनांक कितना दिया है 1.50, 1.50। अब इससे हम इसको घटाए कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, 1.5 × 3 डायरेक्ट कितना बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कटे हुआ, 2 बार में लिखते हैं 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो बताइए उस कांच का कितना चाल है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 20 करोड़, हाँ जितना हो 20 करोड़। तो इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत, इतना है प्रकाश में, उसका प्रकाश में चाल, उस कांच का जो कांच में जो प्रकाश की चाल हुआ है, उस कांच में प्रकाश की जो चाल होगा, उस कांच में प्रकाश की चाल होगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इतना हो गया, कोई दिक्कत। इस टाइप का भी सवाल है, मतलब एक ही सवाल हुआ, खाली घुमा लिखा हुआ है, उसी को इधर से घुमा दिया, इधर से घुमा दिया, इसमें कोई दिक्कत ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब हम इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या है, यदि हीरे में प्रकाश की चाल, यदि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की
चाल का 0.42 गुना हो तो हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा? क्या पूछ रहा है? हीरे का अपवर्तनांक। तो सबसे पहले हम हीरे का चाल निकालेंगे। निर्वात का चाल तो वैसे हम लोग को पता रहता है, लेकिन हीरे का चाल निकालना पड़ेगा तब ना अपवर्तनांक निकलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, मान ले कि यहाँ क्या मान ले, माना कि निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर मान लेते हैं सी, ठीक ना। क्या मान लिए? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या मान ले? सी। तो हीरे में जो प्रकाश की चाल होगा, हीरे में प्रकाश की चाल, सवाल क्या बोल रहा है, यदि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का इतना गुना है 0.42 सी, उतना गुना अधिक है वो, ठीक ना। इससे इतना गुना ये है। हीरे का जो अपवर्तनांक, हीरे में जो प्रकाश की चाल है कितना है 0.42 सी। अब हम क्या निकाल लेते हैं, अपवर्तनांक बराबर निकालते हैं। किसका अपवर्तनांक? हीरे का अपवर्तनांक। हीरे का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल, अच्छा निर्वात में प्रकाश की चाल हाई कितना? सी है, लिख दे रहा है। और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, कितना है? हीरे में प्रकाश की चाल कितना है 0.42 सी। सी कैंसिल होगा, ऊपर में कितना हो जाएगा 1/, कितना हो गया 0.42, बढ़ा देंगे ऊपर में 100 जाएगा, 100/42 हो जाएगा, है ना। अब 42 को क्या करना, 100 को डिवाइड करना है, भाग देना, कटा देते पहले 50 के कितना हो जाएगा 21, अब कटेगा कितना हो जाएगा 50 से 23, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, डिवाइड कर दे 21 से भाग देना है 50 को, 2 बार में खाएगा, फिर 8 बचेगा 1.0, कितना बार खाएगा 3 बार में खाएगा, है ना। 7 बचेगा 1 बचेगा, फिर कितना 1 0 खिलाते, 1 0 खिलाएंगे, फिर खाएगा कितना बार में। इस तरह क्या करेंगे, इसको खिला के देखेंगे तो कितना रिजल्ट आने वाला है, भाग देने के बाद 8 बार में खाएगा। भाग देख लेते हैं आगे, 8, अच्छा तो कितना हो गया 8 या 5 से अधिक 1 जुट जाएगा, यानी हो जाएगा लगभग अप्रॉक्स हो जाएगा 2.4, लगभग कितना हो जाएगा 2.4 का 8 बार में खा रहा है 2 लगभग कितना हो जाएगा 4, 4 इतना लगभग 2.4। तो अपवर्तनांक हीरा का कितना निकल जाएगा 2.4 है ना, लगभग अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 2.4। इस मेथड से निकालेंगे कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा अपवर्तनांक लगभग। तो कोई दिक्कत क्या? सवाल समझ में आया कि यदि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का इतना गुना है, अगर निर्वात में प्रकाश में चाल x है तो इससे कितना है 0.42 गुना अधिक है, 0.42 इतना है ना, 0.42 गुना क्या है अधिक है, तो सी से इसको मल्टीपल कर दिया, इतना गुना अधिक है। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हीरे में अपवर्तनांक बराबर क्या था निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में कितना है 0.42 है, सी कैंसिल होगा 1 बटे कितना हो गया 0.42 हो गया, 10 बढ़ाने के बाद कैंसिल करने के बाद कितना हुआ 2.4 हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब सवाल को हम पढ़ते क्या है। एक अवतल लेंस है, कौन सा लेंस है अवतल, इसका शक्ति क्या दिया, अगर शक्ति हम सिर्फ 2 dB देता तो हम क्या लिखते हैं -2D ही लिखते हैं, है ना, क्योंकि हमको यहाँ क्या लगा दिया है अवतल लेंस, और हम जानते हैं अवतल लेंस का क्या होता है शक्ति माइनस में होता है ना। अगर यहाँ माइनस दे रखा है वैसे तो अगर नहीं भी दे रखेगा तो हम क्या लिखेंगे ये बराबर जो लिखेंगे -2D, और इसी के बराबर लिख सकते हैं माइनस मीटर इनवर्स, क्योंकि ये बराबर ये होता है, क्या बता रहे हैं पहले एक चीज बताए 1 मीटर इनवर्स बराबर 1D, 1 मीटर इनवर्स बराबर 1D, ये पहले बता के रखें सवाल में। ये चीज होता है, हमको क्या निकालना फोकस दूरी, हमको F बराबर वाट है, हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि F बराबर होता है 1/B। अब P बराबर क्या रख सकते हैं, डायरेक्ट रख सकते हैं, F बराबर P बराबर क्या रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं, हम इसको डिवाइड करके ऊपर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डिवाइड करके ऊपर करेंगे। अगर डिवाइड करेंगे भाग देंगे -0.50 मीटर। अब बोला मीटर कैसे होगा, क्योंकि अगर 1 ये मीटर इनवर्स में है, नीचे में अगर इनवर्स है ऊपर जाने क्या होता है इनवर्स हट जाता है, इनवर्स क्या होता है हट जाता है। ये मानक रूप में पढ़े होंगे कि ये माइनस अगर पावर नीचे माइनस है और ऊपर जाने पे क्या होता है माइनस हट जाता है, ठीक। तो माइनस हट गया तो इतना हो गया। अगर इसको सेंटीमीटर में करना चाहें
क्या चाहेंगे इसको हम सेंटीमीटर में कर लें तो आराम से कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसको हम 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना के फिर सेंटीमीटर बन गया। अब 100 जैसे गुना के लिए उड़ गया, 10 में बनाने पे 100 आया, 100 से कैंसिल हो गया। F बराबर जो हो गया 50 माइनस 50 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कितना हो गया, माइनस 50 सेंटीमीटर। अब पूछा उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या है, माइनस 50 सेंटीमीटर। अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस 50 सेंटीमीटर। अगर डी दिया रहे तो हम निकाल सकते हैं उस लेंस का, क्या निकाल सकते हैं, फोकस दूरी निकाल सकते हैं। अगर लेंस का शक्ति या क्षमता दिया रहे पहले से, क्या निकाल सकते हैं उस लेंस का, हम फोकस दूरी हम व्यक्त कर सकते हैं, फोकस दूरी हम निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? तो इसे अवतल लिखे या उत्तल लिखे उससे हमको मतलब है नहीं, मतलब हमको डिपेंड करता है कि यहाँ माइनस होगा या प्लस होगा, ये डिपेंड। अगर ये माइनस नहीं भी दिया रहे और यहाँ अवतल लिख दिया रहे तो माइनस देना है, ठीक ना। और यहाँ माइनस दिया है तो बढ़िया बात है, नहीं दिया है तो फिर भी देना है, क्योंकि हम बता दें कि अवतल लेंस का जो क्षमता होता है वो कहता है माइनस होता है, उत्तल लेंस का क्षमता क्या होता है, प्लस में होता है। इसका चिन्ह माइनस देवे नहीं करेगा, सवाल गलत हो जाएगा। अगर उत्तल लिख के माइनस दे दिया है सवाल गलत हो गया, सवाल गलत हो जाएगा, वो ऐसा नहीं दे सकता ना। अवतल लेके माइनस दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दे सकता है। नहीं भी देगा तो भी सही है, देगा तो भी सही है, ठीक है, दोनों भी कंडीशन में सही है। हाँ? चलिए हम देखते हैं अब एक सवाल कि एक डॉक्टर है जिसने क्या लिखा, चश्मे के लेंस की शक्ति P बराबर लिख के लिखा 1.5 डी 1.5 लिख के रखा है, और उस लेंस की फोकस दूरी हमको ज्ञात करना, हमको बताना कि F बराबर कितना होगा, वाट ज्ञात करना, यानी कि लेंस अपसारे या विसारे होगा। हम पहले से ट्रिक देख रखे हुए हैं कि अगर यहाँ प्लस लिख दिया है इसका मतलब कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। अगर यहाँ प्लस लिख दिया गया कौन सा लेंस होगा, उत्तल, और उत्तल लेंस हुआ तो अभिसारी लेंस होगा। दो चीज हम खोज लिए सवाल से, सवाल को पढ़े और दो चीज सीख गए, क्योंकि हम सवाल में पहले से लिख के बता के रखे हुए हैं नोट पॉइंट में कि अगर शक्ति का चिन्ह प्लस हुआ वो उत्तल होगा, और उत्तल लेंस होगा तो अभिसारी लेंस होगा। तो हम F बराबर निकालते हैं, F बराबर क्या होता है 1/d, और हम एक चीज लिख देते हैं इसके बराबर, ये चीज भी लिख सकते हैं मीटर इनवर्स। तो हम P लिख दें 1/0.5 मीटर इनवर्स। हम पॉइंट को उड़ाएंगे पर कितना चले जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा। F बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, 2/3 और मीटर हो जाएगा। तो इनवर्स को जैसे ऊपर के क्या बन गया, मीटर बन गया। अब इसको हम डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, F बराबर होगा 0.666 मीटर। अब 6 से जा रहा है बराबर तो क्या होगा 0.67 मीटर, 67 मीटर, ये होगा 0.67 मीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में करना चाहते क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो F बराबर लिखेंगे 0.67 गुना 100, तब होगा सेंटीमीटर। इन दोनों को गुना करें तो कितना होगा, कितना हो जाएगा 6.7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 6.7 सेंटीमीटर। तो इस क्या 6.7 प्लस निकला, तो ये इसका फोकस दूरी कितना होगा 6.7 सेंटीमीटर हुआ, यानी 67 सेंटीमीटर हुआ अप्रॉक्स में। अच्छा ये कौन सा लेंस है, या उत्तल लेंस है, अतः इसलिए लिखो अभिसारी लेंस, इसलिए अभिसारी लेंस। कैसे पता चला अभिसारी, तो प्लस से चला हमको पता, प्लस से फोकस दूरी प्लस है। यहाँ से भी बोल सकते प्लस, नहीं तो डायरेक्ट बोल सकते कि शक्ति प्लस में है, जो क्षमता है वो क्या, उसका जो चिन्ह है वो क्या है, धनात्मक है। इसलिए इसका जो फोकस दूरी होगा, जो भी निकले फोकस दूरी वो धनात्मक होगा ही। और वो लेंस कैसा होगा, उत्तल होगा, और उत्तल लेंस के साथ साथ वो कैसा और क्या करेगा, वो ये अभिसारी लेंस होगा। कोई दिक्कत, डॉक्टर वाला समझ में आया? तो डॉक्टर वाला समझ में आ गया कि अब हम लोग को भी अगर डॉक्टर कुछ यूज करने दे हम लोग भी सेंटीमीटर उसमें निकाल सकते हैं, उसका सेंटीमीटर कितना हुआ। तो डॉक्टर वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। डॉक्टर अगर किसी चश्मा पे लिखा है, जैसे ओम को लग गया मान लो चश्मा, ओम का आजकल जजाक पढ़ने ध्यान दे दिया है, क्या हमको लग गया चश्मा, आजकल ये ज्यादा पढ़ रहा है, नहीं लगेगा, दिन रात पढ़ते रहते, दिन रात भी, इसलिए इसको लग गया चश्मा। और इसका चश्मा में लिख दिया 1.5D, अब प्लस में लोग सेंटीमीटर बता देगा,
67 सेंटीमीटर इसका है। इससे हम ये बता सकते हैं कि इसको निकट दृष्टि दोष है या फिर हाँ बिल्कुल, उत्तल लेंस लगाए, उत्तल लेंस लगाए तो दूरदृष्टि दोष है। क्योंकि उत्तल लेंस बताए हैं कि अगर उत्तल दोष रहे, उत्तल लेंस लगा रहे, उत्तल जाता ऊ जाता क्या दूर, क्योंकि अल्फाबेट पढ़ेंगे तो ऊ जाएगा दूर। उत्तल जैसे पता चला उत्तल लेंस लगाए क्या है, दूरदृष्टि दोष, दूर का दिखता है, निकट का नहीं दिखता है। कहाँ तक नहीं दिखता है, 67 सेंटीमीटर तक नहीं दिखता है, इसलिए 67 सेंटीमीटर तक लगाए हैं लेंस। अंदर बात हाँ, कहाँ तक अगर इस बोले आम को लग गया मान लो चश्मा, कितना 1.5 लिखा, तो हम पूछ दिए तुमसे कि हमको कहाँ तक नहीं दिखता है, क्या बोलेगा 67 सेंटीमीटर तक नहीं दिखता है। उसके आगे उसको दिखता है क्लियर, लेकिन यहाँ तक उसको क्लियर नहीं दिखता है, इसलिए हम 1.5D का लगा दिए। समझ में आया? कोई पूछो कि कोई चश्मा पहना है तो बोल देगा, तो बता सकते हैं कितना सेंटीमीटर का लगा हुआ है, ठीक लगा सकते। तो कहाँ अगर ये इतना, इसलिए क्या है, ये दूरदृष्टि दोष है। क्यों? क्योंकि निकट का नहीं दिख रहा है, दूर का दिखे और निकट का नहीं दिखे तो दूरदृष्टि दोष। जिसका दिखे वही दृष्टि दोष, दूर का दिख रहा है दूरदृष्टि दोष, अगर निकट का दिखे और दूर का नहीं दिखे तो निकट दृष्टि दोष। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हाँ, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम अपना चश्मा बढ़वा लेना थोड़ा सा, देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से और आप बने रहिए वीडियो में। चलिए मिलते हैं।